इस प्रकार से इतिहास के पन्ने हिरण्यकश्यप वही मगरूर, लेकिन उसको सबसे नीचा माना जा रहा है। इसी प्रकार से जहां पर वो अपने नीचा होने के सबूत देते हैं जो गुरूर वाले होते हैं, वहां पर अपने पतन का कारण भी वही बनते हैं, अपने पतन का भी कारण वही बनते हैं। कोई कहे कि ये कैसे डूब गया, तो कहते हैं कि इसका अपना अभिमान है, इसको ले डूबा, इसका अहंकारी इसको ले डूबा। चाहे वो फिर दुर्योधन हो या रावण हो या हिरण्यकश्यप हो, कोई भी हो, इसका गुरूर ही इसको ले डूबा। वो भी मिसाल अनेकों अनेकों दफा दी गई है कि किस तरह से एक हिरन, वो भी अपने सींगों का बड़ा मान किया करता था और अपनी पतली टांगों को कोसा करता था। और एक दिन शेर पीछे लग गया। अब भाग रहा है, शेर भी लंबी लंबी छलांग लगाकर उसके करीब आ रहा है और आगे एक झाड़ी में से गुजरने लगा। तो क्या हुआ कि उसके सींग उस झाड़ियों में फंस गए। अब झाड़ियों में सींग फंसे तो शेर वहां पर पहुंच गया और उसको दबोच लिया। अब ये एक उदाहरण, ये एक छोटी सी एक किस्सा सुनाने का मकसद क्या, मंतव्य क्या, वो वही कि सींगों का मान करता था और पतली टांगों को कोसता था, और जितनी देर उसका बचाव हुआ था वो पतली टांगों के कारण ही हुआ था, लेकिन सींगों का मान जिसका कर रहा था वही उसके लिए अंत का कारण बन गए। इसी प्रकार से मान मुनि मुनवर गले मान सबे को खाए, कि ये मान अभिमान जो भी करता है ये मान सबे को खाए, ये मान खा जाता है, ये पतन का कारण बन जाता है। ये मान मुनि मुनवर गले, ये नहीं कि अज्ञानी, अगर मुनि मुनवर भी मान अभिमान में कहीं आ गए तो ये तो आग होती है। आग के लिए कोई लिहाज नहीं है। आग अगर झोंपड़ी को छू जाए उसको राख कर देगी, और आग अगर महल को छू जाए उसको भी राख कर देगी। अगर कोई कहे कि मैं पढ़ा लिखा हूं, वो आग में हाथ डाले तो उसका भी हाथ जल जाएगा, और कोई अनपढ़ है वो डालेगा उसका भी हाथ जल जाएगा। तो आग का काम जलाना है। इसीलिए अहम तो अहम है, ये तो रोग है। ये तो जैसे शरीर को भी रोग लगते हैं, किसी को भी रोग लग जाए तो वो शरीर तो हो जाता है बीमार। रोग तो रोग है, उस रोग के लिए कि लिहाज नहीं है कि ये पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, ये कौन सी जाति वाला है, ये औरत है कि मर्द है, ये राजा है कि प्रजा कांग है, ये ऑफिसर है या पियोन है या क्लार्क है। वो रोग किसी भी जिस्म के लिए, उसके लिए कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार से ये भी रोग हैं। एक अहम भी बहुत बड़ा रोग है। ये भी एक ऐसी आग है जिसको भी छू जाए जो उसका ही नुकसान कर डालती है। इसी तरह से ये मान मुनि मुनवर गले मान सबे को खाए, ये अभिमान, ये मैं ही ले डूबती है। मारा गया वही जिसने कहा कि मैं बड़ा, कि जो इस तरह से मैं करता है वही अपने पतन का कारण बन जाता है। वो अफलातून की भी मिसाल आपने अनेकों दफा सुनी है कि किस तरह से वो इस तरह से उसको एक हमेशा ही एक ऐसा उसमें जो हुनर था, वो हुनर तो था उसमें, और एक दिन उसको सोते हुए ये कहीं पर शक्लें दिखाई दी और वो शक्लों के द्वारा उस जुबान से ये आवाज दी जा रही थी कि अफलातून अब तू कुछ देर का ही मेहमान है, कुछ दिनों की तेरी जीवन लीला बाकी रह गई, बस फिर तेरा अंत है। हड़बड़ा कर घबरा कर पसीने पसीने उठा
तो बड़ा सोच में कि अब क्या, बस बहुत इस जिस्म के द्वारा इस जीवन में बहुत मैं इस तरह से आनंद ले रहा, तो अब ये जीवन खत्म हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से बड़ा घबराया कि कोई ना कोई तो ऐसा साधन होगा कि मैं इतनी जल्द ना जाऊं यहां से और ज्यादा मैं रहूं इस संसार में। तो इस तरह से सोचते सोचते एकदम से उसके मन में ये ख्याल आया कि मैं बहुत कलाकार हूं, मेरे में बहुत हुनर है, तो मैं इस प्रकार से अपनी ही शक्लो सूरत वाली, क्योंकि मैं जब भी किसी की भी मूर्ति बनाता हूं तो जो भी देखता है वो वही कहता है कि ऐसे लगता है कि ये जिसकी मूर्ति है वो खुद खड़ा हुआ है। एक एक जो भी चेहरे के ऊपर कोई एक भी लकीर झुर्री के रूप में है वो भी हूबहू वैसी, बिल्कुल आंखें वैसी, बिल्कुल हूबहू। तो इस तरह से मेरे में हुनर है, मैं बाकियों की बनाता हूं तो मैं अपनी भी बना सकता हूं। तो मैं अपनी भी शक्लो सूरत हूबहू, कद बुत सब कुछ वैसा ही आकार मैं बना देता हूं। तो जब दूत आएंगे, जम आएंगे, तो ऐसी अपनी मैं अनेक को बना लूंगा और इस तरह से वो भ्रम में पड़ जाएंगे। तो यही हुआ कि उसने अपनी जैसी दर्जनों बना डाली वो मूर्तियां हूबहू अपने जैसी, और वो भी वहां पर मौजूद। वो दूत आए और ये थोड़ी देर श्वास रोककर खड़ा हो गया। अब वो दूत कहने लगे, ये क्या, ये सब एक जैसे ही हैं, तो हम किसी गलत को ना ले जाएं, हमारी पेशी हो जाएगी यमराज के आगे, तो इस तरह से हम किसी गलत को ना ले जाएं। ये तो बड़ा सोच वाली बात बन गई। तो कहने लगे चलो फिर कभी आ जाएंगे। दूसरा कहने लगा ये तो कमाल है, ये तो कमाल का कलाकार है ये अफलातून, ये तो कमाल का है, लेकिन इसमें एक कमी है। जब ये शब्द सुना वो अफलातून उन मूर्तियों में ही आप भी खड़ा था सांस रोक के, कहने लगा कौन आया है मेरी कमी निकालने वाला। बरसों से मैं परफेक्ट एक ऐसी मूर्तियां बनाता आ रहा हूं, आज तक किसी ने नहीं कहा। कौन आया है जो कह रहा है कि कमी है अफलातून में। तो दूत कहने लगे आजा, तुझे ही ढूंढ रहे थे। तो कहने का भाव क्या है कि इस प्रकार से ये उदाहरण और कहानियां और किस्से सुनाने का मतलब ही यही होता है कि ये बात जहन में हमारे बैठ जाए कि कब किसी का पार उतारा हुआ है या ऊंचाइयों को छुआ है अभिमान के कारण। नहीं, ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भर पिए ऊंचा प्यासा जाए। कि इस प्रकार से एक अभिमान और अहंकार वाले तो प्यासे ही रह जाते हैं, और नीचे यानी कि विनम्र भाव वाले वो तो भर पी लेते हैं। एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना ना कान, पीना चाहे प्रेम रस और करना चाहे मान। तो मान अभिमान भी छोड़ना नहीं चाहते और इस प्रकार से एक रस भी लेना चाहते हैं, आनंद भी लेना चाहते हैं, ऊंचाइयों को भी छूना चाहते हैं। नहीं, ये संभव नहीं है। इसलिए महापुरुष संत जन एक विनम्रता की तरफ प्रेरित करते हैं कि हमने विनम्र रहना है, हमने दास भावना से युक्त होकर रहना है, किसी चीज का मान नहीं करना है, ना दौलत का, ना विद्वता का, ना इल्मों का, किसी चीज का भी नहीं। एक विनम्र भाव से जीना है, दास भावना से जीना है, प्रेम भाव से जीना है, प्यार से जीना है। 3 दिनों से ये प्यार का ही तो जिक्र हो रहा है, प्रेम का ही तो जिक्र हो रहा है। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम का ही जिक्र हो रहा है कि जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो, कि प्रेम का ही जिक्र हो रहा है, प्यार का ही जिक्र हो रहा है। तो भक्तों के हृदय में भी प्रेम ही होता है।
ये प्रेम के स्वरूप होते हैं, प्यार के स्वरूप होते हैं। और इस प्रकार से ये प्यार देते ही चले जाते हैं, ये प्यार की गंगा बहाते ही चले जाते हैं, ये प्यार भरा जीवन जीने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्यार करते चले जाते हैं। और कल से परसों से जिक्र हो रहा है प्रेम का, प्यार का, और साथ साथ नफरत का भी जिक्र हो रहा था। तो प्यार भरा जीवन जीने की प्रेरणा दी जा रही थी, नफरत से दूर हटकर जीवन जीने की प्रेरणा दी जा रही थी। तो ये प्यार करना, ये आ जाए जिसको, वाकई ही उसको जीना भी आ जाता है। जिसको प्यार करना नहीं आया उसको जीना भी नहीं आया है। इस प्रकार से वो इंसान नियत से भी वंचित रहता है अगर ये प्यार उसके जीवन में नहीं है, नफरतों से युक्त होकर जीवन जीते हैं। तो नफरत करने वाले भी प्यार करते हैं। तो ये जब बात कोई सुने तो सोच में पड़ जाएगा कि ये क्या बात, नफरत करने वाला प्यार, ये दोनों की तुलना ही कोई नहीं है, ये कोई मेल ही नहीं है, कोई मिलाप ही नहीं है। तो जब ये आगे से शंका रखी गई तो ये कहना पड़ा कि नफरत करने वाले को भी प्रेम है, लेकिन उसको नफरत से प्रेम है। इतना प्रेम है कि उस नफरत के दामन को छोड़ने को तैयार नहीं है। और भक्तों को प्रेम है, प्रेम के साथ उनको प्यार प्रिय है, इसलिए वो प्यार का दामन नहीं छोड़ते हैं। और नफरत करने वाले को भी प्रेम है, लेकिन वो नफरत से इतना प्यार करते हैं कि सोचते हैं कि कहीं नफरत करना छोड़ दूंगा तो पता नहीं मैं खाली हो जाऊंगा। तो उनको नफरत प्रिय है, वो नफरत से प्रेम करते हैं, वो अभिमान से प्रेम करते हैं। भक्त विनम्रता से प्रेम करते हैं, वो प्यार से प्यार करते हैं। इसी प्रकार से ये अद्भुत सा ही एक ऐसा एक स्वरूप है जो हमें देखने को मिलता है। तो संत महात्मा भक्त जनों के जीवन से प्रेरणा लेनी और उनका अनुकरण करना, उनका अनुसरण करना, यही एक इस प्रकार से महापुरुषों के प्रेरणादायक वचन उस तरफ ही हमें अग्रसर करते हैं। और साथ साथ केवल ये शब्दों के द्वारा प्रेरणा दे रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ बोध भी हो जाता है, बोध हो जाता है कि वाकई अपना किया कछु ना होए, करे राम होए है सोए, कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरा तो वजूद ही क्या है, मेरे में तो कोई ऐसी विशेषता ही नहीं है, तो मेरा तो कोई एक ऐसा किसी शुमार में नहीं आता हूं। एक समुद्र के किनारे रेत इतनी ज्यादा बिखरी पड़ी हुई है उस तट के ऊपर, और वहां पर उस रेत के एक कण का भी कुछ वजूद होता है, तो मेरी तो उतनी भी कोई अहमियत नहीं है। तो इस प्रकार से एक भक्त महापुरुष संत जनों की एक ऐसी प्रवृत्ति होती है, ऐसी उनकी एक दृष्टि होती है, ऐसी उनकी एक भावना होती है, और इसी के कारण वो ऊंचे होते हैं। उसी के कारण एक उनका म्यार जो है वो बहुत विशेषता रखता है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहेगा। ये जो संत समागम पिछले 3 दिनों से जिसका आयोजन और एक एक पल जो बीता, वाकई बहुत सुंदर ढंग से बीता, और इस प्रकार से हर पहलू बहुत सुंदर रहा, और महापुरुषों के अमोलक वचन श्रवण करने को मिले। और इसी प्रकार से ये जो निश्चित प्रोग्राम था, ये जो इस तरह से जो सूचना जगह जगह पर दी गई थी, तो वो इसी के साथ अभी संपन्न हो रही है। और बाकी तो अभी जो थोड़ी देर के बाद
कुछ जो कार्यक्रम की सूचना दी गई